दोस्तों दज्जाल तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा फितना है जिसके ज़ाहिर होने के बाद तौबा करने वालों की तौबा कबूल नहीं होगी। इसका मुकाबला करने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। ये ऐसी शुबदा बाजियाँ दिखाएगा कि बड़े बड़े अहले ईमान भी इसके सामने बेबस हो जाएंगे। दोस्तों दज्जाल कब ज़ाहिर होगा, क्या शुबदे बाजियाँ दिखाएगा और किस तरह लोगों को अपने दाम में फंसाएगा, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महनूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WIK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों मुसलमानों के यहाँ इसे मसीह दज्जाल कहा जाता है, जबकि ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इसका नाम सुनकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मसीह तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है जो क़यामत से पहले तशरीफ लाएंगे, तो फिर दज्जाल के नाम के साथ मसीह क्यों लगाया गया है। इसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि मसीह का मतलब हुआ मसीहा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों दज्जाल नाम के मायने धोखे और झूठ के हैं। दोस्तों अक्सर हम किसी झूठे मक्कार शख्स का कोई कारनामा बयान करते हैं तो कहते हैं कि फला शख्स ने तो बड़े दजल से काम लिया। अब मसीह दज्जाल का मतलब हुआ झूठा मसीहा। बाज़ उलमा इकराम के नज़दीक दज्जाल सबसे पहले अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में दिखाएगा, इसीलिए इसे मसीह दज्जाल कहा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ईसाई दज्जाल को एंटी क्राइस्ट क्यों कहते हैं। ईसाइयों के यहाँ क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। एंटी का मतलब हुआ मुखालिफ, यानी एंटी क्राइस्ट का मुकम्मल मीनिंग हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे मसीहा जबकि दज्जाल झूठा मसीहा होगा। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 बातों का ज़हूर हो जाएगा तो इसके बाद ईमान लाना या नेकी करना कोई फायदा न देगा। नंबर 1 पर है सूरज का मगरिब से तलू होना, नंबर 2 पर है दज्जाल का नमूदार होना और नंबर 3 पर है दावतुल अर्ज़, यानी ज़मीन से एक अजीबो गरीब जानवर का निकलना। दोस्तों हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर में मौजूद थे कि आपने फरमाया, दज्जाल के ज़हूर होने से 3 साल पहले आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी, जबकि दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जो तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसल रोक लेगी। ऊँट, गायें, बैल, भेड़िए, बकरियां, घोड़े और गधे सब हलाक हो जाएंगे। इतने में इधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी इन सूखी हुई ऊँटनी के गोश्त को फरामा कर दूं और इनके थनों में वाफिर मिकदार में दूध डाल दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब तस्लीम कर लोगे। जिस पर वो देहाती शख्स कहेगा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद शैतान इस शख्स की ऊँटनी की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो शख्स इसके पीछे जाने लगेगा। इसी तरह दज्जाल एक और शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने खानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। जिस पर वो शख्स कहेगा कि हाँ मैं यकीन कर लूँगा। फिर दज्जाल शैतानों को इन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वो भी इसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए तो सब लोग रोने लगे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए तो हम सब रो रहे थे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो। जिस पर हज़रत अस्मा ने अर्ज किया कि आपने दज्जाल का जिक्र फरमा कर हमारे दिलों को हिला दिया है। अल्लाह की कसम हमारे घर में एक लोंडी है, जब वो आटा गूंथती है तो अभी अपना काम पूरा भी नहीं कर पाती कि हमें भूख लगने लगती है। जब दज्जाल आएगा तो इस वक्त हम लोगों का हाल क्या होगा। जिस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस वक्त अहले ईमान को खाने पीने के बजाय अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पर कफ़ायत करनी चाहिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब लोग ना रो, क्योंकि मेरी मौजूदगी में अगर दज्जाल का ज़हूर हुआ तो मैं इसका मुकाबला करूंगा और अगर मेरे बाद हुआ तो हर मुसलमान का खलीफा अल्लाह ताला खुद होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में इंतहाई हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ सफ़र करेगा। दोस्तों इसकी रफ्तार हवा की तरह तेज़ होगी। इसकी सवारी का गधा इतना बड़ा होगा कि इसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। बाज़ उलमा इकराम इस गधे को हवाई जहाज़ से तशबीह देते हैं। हो सकता है कि दज्जाल के पास हाइपरसोनिक तैयारा हो जो आवाज़ की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र कर सकता है। बाज़ रवायात में आता है कि दज्जाल का ज़मीन पर क़याम 40 दिन का होगा। सहाबा इकराम के पूछने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल की क़याम के 40 दिनों में से एक दिन 1 साल की तरह होगा।
ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا، باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوگی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں بھی مانیں گے، تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگیں گے، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائیں گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن بہت زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، لیکن یہ قوم اس کی بات کو ٹھکرا دے گی اور وہ اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جب دجال اس قوم کو چھوڑ کر جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی سے کوئی چیز ان کے ساتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ اس ویران زمین سے خزانے نکلنے لگیں گے اور دجال کے پیچھے ایسے لگ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ دوستو، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا روب ڈالنے کے لیے ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر رکھ دے گا جس قدر تیر مارنے والے اور نشان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال پوری دنیا میں پھیلے گا اور اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر بھی موجود ہے کہ یہ ان تینوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال مدینے میں داخل ہونے لگے گا تو مدینے کے محافظ فرشتے ننگی تلواروں سے ان کا راستہ روک لیں گے، جس کے بعد دجال باہر ایک گھاٹی میں خفیہ زن ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینے سے باہر اسے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے متعلق ہمیں اللہ کے نبی نے اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ جس پر اس کے حواری جواب دیں گے کہ نہیں، جس کے بعد دجال اس شخص کو قتل کر دے گا۔ مدینہ کے اس بزرگ شخص کو دجال قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال اس شخص کو زندہ کر دے گا تو وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم، اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اس کے بعد دجال مدینے کے اس بزرگ شخص کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دجال سے متعلق اور مزید کون سی روایات اور احادیث موجود ہیں، ان کا ذکر ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔